एक्चुअली जो ये इफ़ेक्ट कर रही है ना सर, तो इफ़ेक्ट करने का मतलब है कि जो लोग ना बोल रहे हैं हमें इफ़ेक्ट कर रही है। तो इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे ये जाएगी अपने माइंड से। जैसे मान लो आज आपने स्टार्टअप किया बिज़नेस का, तो जब मैंने इसका स्टार्टअप किया था ना सर, तो मुझे भी इसका थोड़ा सा बुरा लग रहा था जब लोग ना बोल रहे थे, लेकिन इसको मैं करते चला गया, जो कि आज आपको करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, और ना सुन के आपको जो भी फेलियर्स हो रहे हैं प्लान, उनको डेली फेलियर रिपोर्ट में डाल दीजिए, राइट। अच्छा, इसके बाद में नो जो शब्द है ना सर, इसको कंटिन्यूसली जब सुनते रहेंगे, जैसे एग्जांपल मेरे पास एक बहुत अच्छा है। जैसे मान लो आप अभी अभी से मान लो एक क्या करते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर एक मान लो कोई भी एक सांप है जिसका विष ना अपनी बॉडी में, जैसे आपकी बॉडी में थोड़ा सा अगर मैं इंपुट करना स्टार्ट कर देता हूँ, मान लो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी ऐसी मात्रा जो बॉडी को साइड इफेक्ट ना करे, थोड़ी सी मात्रा में, मतलब उतना ज़्यादा असर ना हो, थोड़ी मात्रा में अगर हम वो विष देना स्टार्ट करें आपको, तो आज से जैसे मान लो आज आप थोड़ा विष दिया गया बॉडी को, फिर नेक्स्ट डे दिया गया, ऐसा करते मान लो 1-2 साल तक कंटिन्यूसली वो विष आपकी बॉडी में डेली दिया जा रहा है, राइट। अब मान लो वही विष, मान लो किसी सांप का विष है, वो एक एग्जांपल समझाने के लिए है, और आने वाले 2 सालों के बाद मान लो, बाय द वे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ ना हो, भगवान से मेरा ये विनम्र विनती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा काटता है सांप, तो वो जो सांप है ना, उसका असर होगा क्या आपको, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि अगर वो सांप आपको काट लेता है और तो उसको असर होगा क्या, उसका असर होगा क्या आपको, राइट। तो मैं आपको बोल देता हूँ सर कि उसका असर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो विष आपकी बॉडी में पहले से अवेलेबल है, बहुत दिन से, पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में आप विष ऑलरेडी ले रहे हैं। तो जब बाहर से जब उस चीज़ का, जब वो सांप काटेगा आपको, तो उसको खुद को हार्ट अटैक आ जाएगा कि यार मेरा भी इसकी बॉडी में पहले से कैसे अवेलेबल है, राइट। तो उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। इसी तरीके से सेम जो हम अपने बिज़नेस की बात करें, अपने बिज़नेस में जो ना शब्द है, जब इसको कंटिन्यूसली आप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया डेली फेलियर रिपोर्ट, अगर इसको कंटिन्यूसली आप मेंटेन करते हैं और 1 महीने के बाद आप मुझे खुद बोलेंगे कि सर ना शब्द जो है ना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आपका जो माइंड है ना, इसको थोड़ा सा बड़े लेवल के हिसाब से आपको उसको बनाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये जो चीज़ नो वर्ड जो है ना सर, ये आपके माइंड को अगर इफ़ेक्ट कर रहा है, किसी ने ना बोला, आपको इफ़ेक्ट हो रहा है दिमाग पे, राइट, इसका मतलब है कि आपका माइंड अभी तैयार नहीं है बिज़नेस में बड़ा बढ़ने के लिए, राइट। यही चीज़ जब कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो ये इफ़ेक्ट करना अपने माइंड पे, नो शब्द का जो इफ़ेक्ट है ना, ये होना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने एक सांप का एग्जांपल आपको बताया, राइट। तो इफ़ेक्ट करना बंद होने लगा, मतलब आप सफलता की तरफ बढ़ गए, क्योंकि ये अपने बिज़नेस की एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये 100% आपको आएंगी, और ये आसान नहीं होता है इसको फेस करना, राइट। रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है, फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं फेस होती है ईजिली। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अपने इंडिया के अंदर जैसे अजी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं, सॉरी बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, न्यू लोग मिलते हैं, तो मैं उनको, हर पर्सन को बोलता हूँ कि सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इस बिज़नेस में ना, ये जो रिजेक्शन है ना सर, ये जो फेलियर है ना, ये रिजेक्शन से जो इंसान है ना, अंदर से बहुत ही टफ स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं इंडिया वाली एक बात कर रहा था आपसे, कि अपने इंडिया में जो 15 साल से लेके 30 ईयर का जो ये एज ग्रुप है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया में 15 से 30 का जो एज ग्रुप है ना, इस ग्रुप में जितनी ज़्यादा डेथ होती है ना सर, उतनी कहीं भी नहीं होती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो रिजेक्शन ही हुआ ना। तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ये उस चीज़, क्या बोल सकता हूँ मैं, कि इस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाए, इस फेलियर को हैंडल नहीं कर पाए, इस रिजेक्शन को झेल नहीं पाए। इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया दिमाग को कि उन्होंने अपने आप को ही बंद कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, राइट। तो ये एक चीज़ है जो कि फेलियर। अभी दूसरी चीज़ है, कई सारे लोग रिलेशनशिप को लेके मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कर लेते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर हर एक यंग पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो ये जो रिजेक्शन नाम की चीज़ है, अगर ये चीज़ उसको मैनेज करना, हैंडल करना आ जाती है, तो लाइफ में ये और भी चीज़ों पे, क्योंकि पर्सन अंदर से स्ट्रांग हो जाता है और किस तरीके से किसी भी चीज़ को हैंडल करना उसको मालूम हो जाता है। तो हर एक पर्सन को सेल्स के बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, स्वामिनी लाइफ के बिज़नेस में हर एक यंग पर्सन को 100% ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे जो चीज़ है, जब इस चीज़ को कंटिन्यूसली शुरू के 6 महीने आप देते हैं हमारे बिज़नेस को, तो अंदर से जब ये रिजेक्शन आता है, तो अंदर से आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाते हैं सर। तो स्ट्रांग होने के बाद कोई भी सिचुएशन को आप फेस कर सकते हैं सर, राइट।
तो ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि नो जो शब्द है ना सर, ये इफ़ेक्ट करना आपके दिमाग पे बंद करना चाहिए। जिस दिन ये आपके दिमाग पे असर करना बंद कर देगा, उस दिन समझ लो आपका काम स्टार्ट हो गया। आपका अमेजिंग रिजल्ट ऐसे ऐसे आने लगेंगे जो आप उम्मीद नहीं करोगे, राइट। लेकिन अपने को दिमाग को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा सर, राइट। तो क्या मैंने बताया कि इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए ना का। जब तक होगा तब तक आपका स्वामिनी लाइफ में बड़ा बिजनेस नहीं होगा, बड़ा टीम नहीं बनेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें होंगी, कुछ भी होगा, कोई भी रिजेक्शन आएगा और आप लेके बैठ जाओगे, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट। तो उस लेवल पे आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इसको आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। धीरे 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 ये असर करना आपके ऊपर बंद कर देगा, राइट। और इसके पर जैसे मैंने बताया कि जो DFR रिपोर्ट है, इसको कंटिन्यूसली आप मेंटेन करेंगे तो आने वाले समय के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने मिल जाएगा, ओके। हाँ, एक चीज़ के ऊपर और बात करनी है। कई सारे लोग अपने बिज़नेस में क्या है ना कि ऐसा बोलते हैं कि मैं लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ सर, और लोग ना हाँ बोल रहे हैं, राइट। हाँ बोल रहे हैं और उसके बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट। हाँ बोल रहे हैं, घुमाते रहते हैं मुझे, आज बोला हाँ और उसके बाद जाते हैं सर, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो बोल रहे हैं सर इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ सर कि इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन आपको घुमा नहीं रहा है सर आप घूम रहे हैं, वो घुमा नहीं रहा है, आप घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लीडर है ना सर, लीडर का मतलब आपको हमें इतना 10 कदम आगे सोच के करना पड़ेगा कि लीडर का मतलब ये है आप सामने आप बहुत अच्छे कपड़े आपने पहने हुए, बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन एक लीडर का काम है कि वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से गेस करके उसको मालूम होता है कि आप क्या करने वाले हो, मतलब आपकी बनियान कहाँ पे फटी है, लीडर ऑटोमेटिकली पता कर लेता है सर, कितने भी अच्छे आप कपड़े पहने हो बाहर से, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स का पर्सन जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसको मालूम कर लेता है कि ये पर्सन ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। इतना तो आइडिया हो ही जाता है उसके किए हुए कामों से, जो भी वो करता है, जो भी वो बोलता है, उससे मालूम पड़ जाता है, राइट। तो वो सामने वाला पर्सन हमें घुमा नहीं रहा है सर, हम घूम रहे हैं, राइट। अगर आप मुझे बोलेंगे कोई भी बिज़नेस है और उस बिज़नेस में ना हमारे बिज़नेस पार्टनर ने ना मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो उसने किया नहीं, आपने करवाया। तो हम दुनिया को यहाँ पे ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं सर, हम लोग यहाँ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अपनी गलती इसमें है कि हम उसमें, हमारी गलती है कि हम उसमें घूम रहे हैं, सामने वाला पर्सन अपने को नहीं घुमा रहा, राइट। अच्छा, एक चीज़ इसके ऊपर और बात करनी है। अपने बिजनेस में जैसे मान लो आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, राइट। अब 10 लोगों के प्लान में अगर मान लो 5 लोग ज्वाइन कर लेते हैं और 5 फेलियर में चले जाते हैं, राइट। तो 5 लोग अगर फेलियर में चले गए तो जो 5 लोग और आए हैं, अब आप अगर फेलियर को लेकर बैठेंगे कि नहीं यार 5 लोगों ने मुझे ना बोल दिया, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो फेलियर हुए हैं ना, वो जो 5 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, वो 5 लोग लाइफ टाइम ज़िंदगी भर जो काम करेंगे उससे आपको पैसे आने वाले हैं। तो जो 5 लोग फेल हुए हैं उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि उन 5 फेलियर लोगों का पैसा ऊपर 5 लोग दे रहे हैं ना आपको, क्योंकि वो 5 आ जाएंगे तो नीचे 5 के 50 लोग फेल हो गए, उनका सबका पैसा वो टोटली 5 लोग ही आपको कमा के देने वाले हैं, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब है ये है सर कि इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो 5 लोग फेल हो रहे हैं और जो 5 लोग आपके साथ आ रहे हैं बिज़नेस में, 5 लोग नहीं आ रहे हैं, तो जो नहीं आ रहे हैं उनका पैसा जो आ रहे हैं वो लोगों से आपको मिल रहा है। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जो पर्सन ज्वाइन हो रहा है वो टोटली, जितने भी लोग आपके प्लान फेल हो रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो टोटली सबका पैसा एक ही पर्सन देता है आके करके, राइट। तो ये बिल्कुल मत सोचिए सर, ओके। तो मैंने जो आज हम लोग डिस्कस की, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर ये सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप भी बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बात करी इसके ऊपर टोटली अगर आप करेंगे, ये सब चीज़ों को फेस करेंगे, धीरे धीरे आपको इस बिज़नेस को करना आ जाएगा। मैंने इस बिज़नेस का स्टार्टअप किया, आज बहुत सारा नेटवर्क हमारा है, हमारा बहुत अच्छा टीम काम कर रहा है, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, एक प्रोफेशनली लीडर्स बन रहे हैं, ओके। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, राइट। अभी जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरा रिक्वेस्ट है सर कि आप अपना दिमाग को उस लेवल पर लेके जाओ, दिमाग को रिजेक्शन इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं हुआ तो फिर आप समझ लो ये रिजेक्शन जो है ना, ये जब आपको इफेक्ट करना बंद कर देगा तो आप समझ लो कि आपका दिमाग सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप सक्सेस के करीब आप पहुँच गए हैं, राइट। तो ये चीज़ अगर होना बंद हो गई तो समझो आप कामयाब हो गए सर स्वामिनी लाइफ के अंदर, राइट। तो मैंने जैसे अभी बात बताई आपको कि बहुत अच्छा टीम हमारा चल रहा है, बहुत बड़ा टीम है, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारा टीम हमने क्रिएट किया। यही सब चीज़ों को फेस करते हुए जो मैंने आपको बताई ये परमानेंटली है, यही सब चीज़ें आती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आती हैं, ओके। बहुत सारे लीडर्स आज हमारे साथ बिजनेस के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इसको लेके सिर्फ बैठेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेके इम्प्लीमेंट करिए और आने वाले 6 महीने के अंदर आप भी अपने बिजनेस को बिल्ड करिए। और भी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम और भी मदद आपको करें।